देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर और उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको कहता है रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप पिछला चैप्टर को याद कीजिए, उसमें जो होता था वो था प्रकाश का परावर्तन और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन का क्या मतलब होता है? अगर परावर्तन का मतलब आपको पता होगा, परावर्तन क्या होता था? टकरा के वापस लौट जाता था तो उसको क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन अगर टकरा के वापस ना लौटे और आर पार हो जाए यानी हिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे परावर्तन में अगर प्रकाश इधर से आता था तो टकरा के वापस लौट जाता था, इसमें वापस नहीं लौटेगा, आर पार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि टकरा के वापस लौट गया परावर्तन और आर पार अगर हो गया उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। डिफ्लेक्शन का अगर बात कीजिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान समझिए, कहता जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान समझिए, अगर हम मान के चलिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, और सड़क पूरा तरह से क्या है? खाली है, तो आप आराम से सीधा सीधा करके चल सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर भीड़ आ जाएगा तो क्या आप उसी स्पीड से चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। अब वहां पे आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आप उस दिशा में भी नहीं चल सकते, उस डायरेक्शन में भी नहीं चल सकते हैं। तो जैसे ही आपका डायरेक्शन बदलेगा तो समझ लीजिएगा कि वहां क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। यहां भी वही कहता है। सोचिए कि यह जो है, अब यहां से प्रकाश जा रहा है, इधर का माध्यम एकदम एक जैसा है। मान के चलिए इधर हवा है, क्या है? हवा है और यहां से प्रकाश चल रहा है। लेकिन अगर यह दूसरा माध्यम में प्रवेश किया, कांच में मान के चलिए प्रवेश करा दिए इसको, तो अब सोचिए कि इधर में यहां पे जो प्रकाश का स्पीड था, गति था, उसका अलग था। लेकिन जैसे माध्यम अलग दूसरा माध्यम इसको मिला तो इस स्थिति में क्या होगा? थोड़ा सा इसके रूट में यानी स्पीड में भी चेंजिंग हो जाएगा और इसका रास्ता भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उस सीधा में तो नहीं चल सकता है, ठीक है। यहां से चल रहा था, उस सीधा में यह नहीं चल सकेगा। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, हवा हो गया, यह हो गया कांच, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके पथ में, पहले इसका रास्ता ही था, इसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन अगर समझ में आ जाए, जिस प्रकार के हम लोग परावर्तन जब समझ लिए थे तो आपको कहां धकेल दिया गया था? दर्पण में। उसी तरह जब प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेंगे तो फिर हम कहां धकेल देंगे? लेंस में। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे, क्योंकि दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह था। और अपवर्तन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अपवर्तन जब तक पूरा तरह से समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग लेंस को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और उसके पथ में जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है, प्रकाश कितना ज्यादा मुड़ेगा।
जितना ज्यादा भीड़ रहेगा उतना ज्यादा समस्या उत्पन्न होगा आपको चलाने में, बाइक चलाने में। और अगर रोड फ्री रहेगा तो टेंशन नहीं है, तब तो आराम से निकल सकते हैं। तो जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।